इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन व्हेन पार्टिकल इज एट, ये हमारी पोजीशन गिवन है। ओके, इट्स वेलोसिटी इज 2r कैप प्लस थीटा कैप ऑन रूट 5। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हमें वी एक्स फाइंड करना है। ओके, तो अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है वेलोसिटी का, ठीक है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स है। ओके, तो देखो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब वी एक्स फाइंड करना है। ओके, और हमें गिवन है वी आर, ठीक है, रेडियल वेलोसिटी गिवन है, क्या है, जो आर कैप के साथ है। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी क्या है, 2/√5। ओके, 2/√5, और हमारी वी थीटा क्या है, जो थीटा कैप के साथ है। ओके, 1/√5। अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ओके, अब हमें थीटा फाइंड करना है ना, तो देखो हमें ये पोजीशन वेक्टर गिवन है। ओके, हमें गिवन है ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये रहा हमारा पोजीशन वेक्टर। ओके, तो देखो कोऑर्डिनेट 1,1, ठीक है, मान लेते सपोज ये थीटा एंगल है। ओके, और थीटा हमें फाइंड करना है, राइट। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, 1 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा। ओके, और हमें थीटा फाइंड करना है, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 अपॉन बेस 1, ठीक है। ओके, और ये 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की होती है ना, तो tan थीटा हमारा क्या आया, थीटा हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री। ओके, अब देखो ये जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री। मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, तो ठीक है, थीटा की जगह मैंने 45 डिग्री लिखा, और वी आर और वी थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। ओके, फिर देखो इसे सॉल्व करेंगे। देखो cos 45 डिग्री हमारा कितना होता है, 1/√2, और ठीक है, sin 45 डिग्री 1/√2, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन। ओके, ठीक है, और जो वी आर है हमारा रेडियल वेलोसिटी, और वी थीटा उसकी वैल्यू रखी। ओके, अब इसे सॉल्व करें। ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/√2 इंटू 2/√5 प्लस माइनस 1/√2 इंटू 1/√5। ओके, अब 1/√2 इंटू 2/√5, ओके, प्लस 1/√2 इंटू 1/√5। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा, 2/√10 माइनस 1/√10, ओके, और 2/√, ओके सॉरी यहाँ पे 5 है। ओके, 2/√10 प्लस 1/√10। ओके, तो हमारा क्या आया, 1/√10 और ये 3/√10। ओके, तो हमारा ये क्या है, वी एक्स है ना, वी एक्स, और ये क्या है हमारा, वी वाई। ओके, तो वी एक्स हमारा क्या आया, 1/√10। ओके, तो वी एक्स हमारा क्या आ गया, यही हमें फाइंड करना था ना, तो √10 आ गया, 1/√10 हमारा वी एक्स। ओके, ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा कितना आया, वी एक्स कितना आया, 1/√2। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ़ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन सो दैट द पाथ इज़ एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। देखो इक्विएंगुलर स्पाइरल क्या होता है, इसमें रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो सेम रहता है,
ठीक है, किसी भी पॉइंट पर। जैसे ये रेडियस है, सॉरी, ठीक है, इस पॉइंट पे हम देखते हैं, ठीक है, ये रेडियस है, ओके, और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये इस पॉइंट पे देख लो, ठीक है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये जो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ओके। एंगल जो होता है वो सेम रहता है इक्वी एंगुलर स्पाइरल में, ओके, किसी भी पॉइंट पर रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच एंगल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब स्पाइरल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए ई की पावर के थीटा, ओके। यहाँ पे जो ए है और के है वो सम कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यही हमें शो करना है, हमें गिवन क्या है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो है प्रोपोर्शनल है, ओके। रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल है, ओके। वी आर, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, डी आर अपॉन डी टी, ओके, प्रोपोर्शनल टू आर, डी डॉट होता है ना, तो आर डी थीटा अपॉन डी टी, ओके। अब देखो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो सम कांस्टेंट आएगा, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट आर डी थीटा अपॉन डी टी, राइट। अब देखो यहाँ से मैं ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, डी आर अपॉन डी टी एंड डी थीटा अपॉन इज इक्वल टू के आर, राइट। अब देखो जो ये हमारा है इसे मैं इस डी आर अपॉन डी थीटा लिख सकती हूँ ना, डी आर अपॉन डी थीटा, ओके, इज इक्वल टू के आर। अब मैं 1 अपॉन आर डी आर इज इक्वल टू के डी थीटा, अब बोथ साइड में क्या करूँगी, इंटीग्रेट कर दूँगी, ओके। तो इंटीग्रेट करने पे क्या होगा हमारा, लॉग आर बेस ई इज इक्वल टू के थीटा प्लस सी से सम कांस्टेंट, ओके। अब मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, आर इज इक्वल टू ई की पावर के थीटा प्लस सी, और आर इज इक्वल टू ई की पावर के थीटा, ठीक है, इंटू ई की पावर सी। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ई की पावर सी को मैं एक नया कांस्टेंट मान लेती हूँ, ठीक है, ए, ओके। तो आर इज इक्वल टू ए ई की पावर के थीटा, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। ये हमारा क्या है, इक्वेशन है इक्वी एंगुलर स्पाइरल का, ठीक है, तो यही हमें शो करना था, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A particle is moving in a plane with a constant radial velocity of 12 meter per second and the constant angular velocity of 2 radian per second. When the particle is at distance r is equal to 8 meter from the origin, then find क्या करना है, the magnitude of the instantaneous velocity of the particle in meter per second. ओके, तो देखो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ओके। ये हमारा क्या है, रेडियल वेलोसिटी, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ओके। और हमें इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका मॉड ले लेंगे, ओके। तो क्या होगा मॉड लेने पे, ठीक है, अंडर रूट आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ओके। अब देखो ये आर डॉट क्या है, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, 12 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड, ओके, कितनी है, 12 है, राइट। और आर क्या है, 8 दे रखा है, ओके, इनटू एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2 है, राइट। थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2 है, ओके। और सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, ओके। अब देखो सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, 400, राइट। तो इसका आंसर क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A particle describe the curve r is equal to a e की power m theta with a constant velocity. Find the components of velocity and acceleration along the radius vector
इसका मतलब क्या है, रेडियल। ओके, तो हमें रेडियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, हमें वेलोसिटी और कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है किसके अलॉन्ग, परपेंडिकुलर टू इट मतलब ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। ओके, और हमें गिवन क्या है, r इज इक्वल टू ए ई की पावर एम थीटा। ओके, और हमें रेडियल वेलोसिटी पता है, वी आर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। क्या होता है, ये r हमें गिवन है, इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, ए ई की पावर एम थीटा है ना, तो डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या आता है, डी आर अपॉन डी टी ए एम ई की पावर एम थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। ओके, अब देखो ए ई की पावर एम थीटा किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ठीक है, तो हम आर लिख सकते हैं और ये एम डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, डी आर अपॉन डी टी हमारा ये है। ओके, अब यहाँ से देखो हमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वी क्या होता है, आर थीटा डॉट। ठीक है ना, आर थीटा डॉट, यही तो होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारा। ओके, तो अब देखो आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब यहाँ से हमें आर डी थीटा अपॉन डी टी, आर डी थीटा अपॉन डी टी किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, आर डी थीटा अपॉन डी टी किसके इक्वल आ रहा है, 1 अपॉन एम डी आर अपॉन डी टी के इक्वल आ रहा है ना। ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब हमें डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखो हमें गिवन है क्या, जो वेलोसिटी है, ठीक है, हमें गिवन क्या है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, राइट। ठीक है, अब देखो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ रेडियल वेलोसिटी प्लस स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ओके, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्या होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रेडियल वेलोसिटी प्लस स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ओके, अब देखो ये हमारा क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। ओके, एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। ओके, अब यहाँ से हम आर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो देखो डी आर अपॉन डी टी 1 अपॉन एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ से हम डी आर अपॉन डी टी हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, ले सकते हैं ना, मैं करती हूँ, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर ये था। ठीक है, वैसे मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर, यही तो आएगा, है ना, कॉमन लेने पे। ओके, तो अब ये जो अंडर रूट है, ठीक है, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देती हूँ, तो मेरा क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ठीक है, ये है हमारा 1 अपॉन एम स्क्वायर, ये तो है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से जो हमारा डी आर अपॉन डी टी है, ठीक है, का स्क्वायर, अब मैं ये इसे इधर लेके आती हूँ, तो वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 1 अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। ओके, अब देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसे, ऐसे लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो डी आर अपॉन डी टी में अगर लिखूँ तो यह आ जाएगा हमारा वी एम अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यह आ जाएगा, राइट। तो हमारा डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई, वी एम
अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो हमारा जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी था, ठीक है, वी थीटा था, क्या था, वी थीटा आर डी यही तो था, ओके। और डी थीटा अपॉन डी टी किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल था, आर डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से देखो आर डी थीटा अपॉन डी टी हमारा 1 अपॉन एम डी आर अपॉन डी टी के इक्वल है ना। तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन एम डी आर अपॉन डी टी के इक्वल है। तो यहाँ से मैं डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे रख सकती हूँ 1 अपॉन एम वी एम रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या आएगा हमारा 1 वी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ओके, ठीक है, ओके। अब देखो ये हमारा डी अब हमारा रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ओके, मैं आर डबल डॉट को ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है, माइनस आर थीटा डॉट मतलब डी थीटा अपॉन डी टी का, अब स्क्वायर में है तो ठीक है, ओके। अब देखो अभी हमने फाइंड किया डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी, है ना, ये रहा डी आर अपॉन डी टी वी एम रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। अगर मैं इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर रही हूँ तो हमारा ए आर क्या आएगा, मैं इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो ए आर इसकी वैल्यू मैं इसमें रखती हूँ तो 0 आएगा, माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ओके, राइट। अभी हमने डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड की, क्या आई थी, डी थीटा अपॉन डी टी। हाँ, यहाँ से मैं डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन एम आर डी आर अपॉन डी टी, है ना, यही तो लिख सकती हूँ यहाँ से। ओके, तो देखो 1 अपॉन एम आर डी आर अपॉन डी टी। ओके, अब देखो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है हमारी, वी एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। तो इसमें वैल्यू पुट करूँगी 1 अपॉन एम आर वी एम अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू है। ओके, ठीक है। अब देखो इस डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ओके, तो ए आर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी 1 अपॉन एम आर वी एम रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, और ये डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू है और डी थीटा अपॉन डी टी जो है स्क्वायर में। ठीक है, तो मैं इसका होल स्क्वायर लिखती हूँ। ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सॉल्व करने पर देखो आर 1 अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना, ये तो होगा। अब देखो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, आर से, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये क्या आएगा, माइनस आर वी स्क्वायर अपॉन सॉरी आर नहीं आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, नेगेटिव वी स्क्वायर अपॉन आर 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा रेडियल। ओके, अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमें फाइंड करना है।
ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r अभी हमने, ठीक है, ये होता है, ओके। और अभी हमने डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड की। क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/mr वी एम अपॉन 1+m², ओके। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ओके। तो पुट करने पर देखो क्या आता है, r² 1/mr वी एम 1+m², राइट। तो देखो कैंसिल कर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो अब देखो v अपॉन √1+m², ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर लेके जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे r ही रह गया, तो dr/dt, ठीक है। इसे तो हम बाहर लेके चले गए क्योंकि कांस्टेंट है, ओके। अब dr/dt की वैल्यू क्या होती है वो पुट करेंगे, ठीक है। अभी हमने फाइंड किया था dr/dt की वैल्यू होती है Vm √ 1+m², ओके। अब देखो तो हमारा जो वैल्यू आया, ठीक है, वैल्यू आया ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का, वो क्या आ गया? v²m, ठीक है, अपॉन r, ठीक है, 1+m², ठीक है। ये हमारी क्या आ गई? ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ओके, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की वैल्यू ये रही। तो इस प्रॉब्लम में हमें यही करना था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।